राम ने रावण के पास लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। मरते हुए रावण ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया, एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं रावण के तीसरे कारण, जो रावण के साकार स्वरूप। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। भी जानते हैं कि रावण घोर तपस्वी था। रावण ने त्रिदेव की तपस्या की और सबसे अलग श्रृंगार की मांग की। मृत्यु को दूर रखने के लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। अगली कड़ी ब्रह्मा जी की तपस्या से अमृत का श्रृंगार किया मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने अमृता का श्रृंगार नहीं किया, लेकिन यह श्रृंगार उसकी नाभि पर ही बना रखा। यह बात विभीषण को पता थी, जिन्होंने भगवान राम को यह बात बताई। अगर विभीषण इस भेद का भगवान राम को नहीं बताता तो युद्ध का अंत कुछ और ही होता। अगर बात की जाए रावण के परिवार की, तो रावण ब्रह्मा जी के वंश में से एक ही है। रावण के पिता ऋषि वृषरवा एक महान ज्ञानी पंडित थे। रावण की माता केकंसी राक्षसी कुल की थी, इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान थी। केकसी के अशुभ समय गर्भ धारण करने के कारण कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे राक्षसों का जन्म हुआ। रावण की मायावी शक्ति के कारण रावण ने कई देवताओं को बंधक बना लिया था। रावण जिस सोने की लंका में रहता था, उस लंका में पहले धनराज कुबेर रहते थे। जब रावण ने विश्व विजेता बनने के लिए कुबेर देव की सोने की लंका पर आक्रमण कर पुष्पक विमान पर भी अपना कब्जा कर लिया। कुबेर देवता रावण के ही सौतेले भाई थे। रावण को त्रिलोक विजेता का चित्रण आखिरकार ऐसा क्यों बताया गया है? असल रावण ने अपने आसपास के मुख्य राज्यों जैसे आंग द्वीप, मल्य द्वीप, वराह द्वीप, शंकुद्वीप, कुत्सुद्वीप, यक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के सभी राज्यों में धावा बोलकर अपनी इकाइयों के बलबूते पर अपने कब्जे में ले लिया। रावण ज्योतिष विद्या और तंत्र मंत्र के भी बहुत जानकार थे। रावण ने अपने जीवन काल के दौरान कई सारी महान रचनाओं की रचना की, जैसे शिव तांडव स्रोत, अरण्य संहिता, रावण संहिता, लाल पुस्तक उसमें महत्वपूर्ण है। दशहरा वाले दिन भारत के हर कोने में रावण दहन किया जाता है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ शामिल होती है। लेकिन देश में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ रावण पुतला नहीं जलाया जाता है। जी हाँ, दक्षिण भारत राज्य कर्नाटक के कोलार में आज से नहीं बल्कि सालों से रावण का पुतला नया जलाया जाता है। इसके साथ ही जोधपुर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ रावण की मूर्तियाँ नहीं जलाई जाती है। रावण को संगीत में गहरी रुचि थी। रावण वीणा बजाने में भी बहुत माहिर था और इतनी अच्छी वीणा बजाया करता था कि स्वर्ग से लोग देवता भी वीणा वादन सुनने आते थे। वैसे तो रावण महल में रानीवास में हजारों रानियां निवास करती थी, लेकिन उनका पहला विवाह दिति के पुत्र माईक्रोम कन्या का नाम मंदोदरी था। रावण की सभी को एक स्त्री समागम्य के रूप में नहीं जाना जाता, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। रावण ने 2 वर्ष तक सीता को अपने पास बंधक बनाकर रखा था, लेकिन वह भूल कर गई सीता को छू नहीं पाया। जाता है कि इसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ लेकर चले आए, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि रावण की मृत्यु क्षणिक है, वह फिर से जीवित हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण का शव रैंगला के जंगल में एक चट्टान नुमा पहाड़ी के अंदर एक गुफा में रख दिया और गुफा में रावण का शव रखा गया है। कहा जाता है कि रावण का शव आज भी वही सुरक्षित जंगलों में सेफ है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहे। जय हिंद, जय भारत।